अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ के पास इमरान खान की कितनी गंदी वीडियोस मौजूद हैं। अब इमरान खान ने जहां 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, वहीं इस जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें बताया करते थे कि इमरान खान की और उनके वुज़रा की, जनरल कमर जावेद बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के पास वीडियोस और चंद फाइलें मौजूद हैं। इससे पहले आप दोस्त देखते रहे होंगे, इमरान खान एक मुहिम चला रहे थे कि उनकी चंद नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आ सकती हैं और अपने जलसों में इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इस तरह की कोई वीडियोस मंजर आम पर आती हैं तो उन्हें डीप फेक समझा जाए, यानी उन्हें इस तरह समझा जाए कि वो किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से एडिट करके बनाई गई है। इस हवाले से एक लंबी चौड़ी मुहिम जो थी वो तहरीके इंसाफ चला चुकी है, लेकिन अब जो ये बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ सामने आया है, इससे वाज़ेह हो रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के पास वो राज मौजूद हैं जो इमरान खान को हिला सकते हैं, इमरान खान का सियासी कैरियर तबाह कर सकते हैं। और इमरान खान जो जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, पिछले 4.25 साल की जो खराब कारकर्दगी थी उसका मलबा अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल रहे हैं। और गुज़िश्ता रात खिताब में जो अमरीकी साजिश का वो बयानिया बनाते थे उसका इल्जाम भी उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया। और फिर इमरान खान से हर इंटरव्यू में सवाल होता है कि जब आप वजीर आजम थे तो आपने उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा को अकाउंटेबल क्यों नहीं किया उनका, क्योंकि आप उनका बॉस थे, वो आपके मातहत थे, तो आपको चाहिए था कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेते। तो इमरान खान ने अपनी इस तकरीर में यह भी वाजे कर दिया कि उस वक्त वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम इसलिए नहीं लिया करते थे क्योंकि वो उस वक्त ताकतवर आर्मी चीफ हुआ करते थे। अब जहां इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं और वो जो ऑडियोज और वीडियोज आने का सिलसिला जारी है, जिस तरह बुशरा बीबी की ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं, इमरान खान की पहले ऑडियोज मंजर आम पर आई थी जिन्होंने इमरान खान का जो बयानिया था उससे पूरी हवा निकाल दी थी और इमरान खान का जो झूठा बयानिया था उसको एक्सपोज और बेनकाब करके रख दिया था। अब इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज आने का सिलसिला है ये काम एजेंसीज का है, लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे तो वो इन्हीं एजेंसीज की तारीफ किया करते थे। बाकायदा जब उनसे सवाल होता था कि आपकी जो कॉल्स हैं, आपकी फोन है, उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो इमरान खान कहते थे मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अब मामला यह है कि इमरान खान ने बड़ा दावा किया और कहा कि जो नैब उस वक्त फैसले कर रहा था, चाहे वो शरीफ खानदान को गिरफ्तार कर रहा था, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक्शन ले रहा था, वो तमाम कार्रवाइयां जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की जा रही थी और जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी वीडियोस बना रहे थे। दिलचस्प और अहम बात यह है कि जो साबिक नैब के सरबराह हैं, चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल, उनकी जो वीडियो मंजर आम पर आई थी आपने देखी होगी तैयबा के साथ, तैयबा गुल के साथ, उस वीडियो के मंजर आम के आने के पीछे इमरान नियाजी का पूरा खेल था। वो जावेद इकबाल को अपने हाथ में करना चाहते थे और उनको वो अपने हाथ में रखते हुए जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जो पीडीएम की जमातें हैं, उनके खिलाफ वो केसेस बनवाना चाहते थे। अब जो बड़ा इम्तिहान इमरान खान का शुरू हो गया है, वो जो वीडियोस मंजर आम पर आने वाली हैं और साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब फैसला कर लिया है कि वो इस हवाले से कानूनी चाराजोई करेंगे। वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हर तकरीर में इमरान खान इल्जामात लगा रहे हैं, तो जनरल कमर जावेद बाजवा के जराए से ये खबरें आ रही हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को तो जो उनकी हत्के इज्जत का नोटिस है वो भिजवा सकते हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान और तहरीके इंसाफ को अदालत लेकर जा सकते हैं। इससे पहले इमरान खान ने जिस जिस पर इल्जामात लगाए हैं और जो जिस जिस शख्स ने इमरान खान को अदालत लेकर गया है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे दीगर लोग हों, उनकी हत्के इज्जत के मामले में इमरान खान को नाकामी हुई है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ये हत्के इज्जत का नोटिस कब भेजते हैं और वो कब इमरान खान को अदालत में लेकर जाते हैं, ये इंतहाई अहम मामला होगा। लेकिन अब जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उसमें परवेज इलाही का एक बड़ा धोखा शामिल है। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं से जब गुफ्तगू हो रही है तो वो बता रहे हैं, वो भी हैरान है कि आखिर 7 दिन का अल्टीमेटम देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इमरान खान के दाएं और बाएं दोनों वजारत आला के जो वजीर आला हैं, चाहे वो परवेज इलाही हो चाहे वो महमूद खान हो, वो मौजूद थे। तो इमरान खान उसी वक्त ऐलान कर सकते थे कि वो दोनों असेंबलीज उसी वक्त
जो है वो तोड़ रहे हैं और जो वजीर आला है दोनों, उनकी तायद उन्हें हासिल है, लेकिन परवेज इलाही की जानिब से 1 हफ्ते की मोहलत ले ली गई है। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस 1 हफ्ते में परवेज इलाही ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से उन्होंने तकरीबन 6 से 7 अजला पंजाब के जो हैं वहां पर सीट एडजस्टमेंट मांग ली है, यानी अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें जब काफ लीग का उम्मीदवार कोई इन 7 या 6 अजला से खड़ा होगा उन नशिस्तों पर, तो परवेज इलाही ये चाहते हैं, वो गारंटी चाहते हैं इमरान खान की कि वहां पर तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार न खड़ा हो और काफ लीग को क्लीन जो है वो कह लीजिए रास्ता दिया जाए, साफ रास्ता दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग काफ अपनी कैंपेन चलाकर वहां पे कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ के कई अंदर लोग हैं वो इस राय से इत्तेफाक नहीं करते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग काफ का वो कद नहीं है जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर एक राय ये भी मौजूद है कि मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज इलाही का वो कद भी नहीं था जो कि उन्हें हमें वजारत आला ऑफर करनी पड़ गई। तो अब जो परवेज इलाही हैं वो दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब 17 तारीख को इमरान खान ने ये ऐलान किया था, 17 दिसंबर को, तो उसी वक्त ये खबर आ चुकी थी 17 तारीख को कि 23 दिसंबर की तारीख जो है वो ARY टीवी पर बाकायदा ये खबर चल चुकी थी कि 23 दिसंबर को इमरान खान ऐलान कर सकते हैं कि असेंबलियां तोड़नी है। और यही मामला लेकर जो परवेज इलाही है वो गए थे मुख्तदर हलकों के पास कि जो इमरान नियाजी है ये सोच रहा है कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। तो परवेज इलाही को कहा गया था कि 1 हफ्ते की मोहलत ले ली जाए ताकि इस 1 हफ्ते में जो भी मामलात हैं उनको तय कर लिया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़ा एक तमाचा रसीद किया है परवेज इलाही पर, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया राना सनाउल्लाह साहब ने, और अपने ट्वीट में राना साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिसकी रिवायत है, जिसकी तारीख है, वो यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान यूथियों को लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ को पहले वो 1 तारीख देता है, फिर दूसरी तारीख देता है, फिर तीसरी तारीख देता है, और अब जो 23 तारीख की तारीख दी है उस पर भी लग रहा है कि अगली कोई तारीख आ जाएगी। तो राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे साफ जाहिर होता है कि ये यू टर्न लेते हैं, और 1 हफ्ते बाद भी आप देखेंगे राना साहब के मुताबिक कि एक और यू टर्न लिया जा रहा होगा। साथ साथ राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया है कि ये जो परवेज इलाही है, क्योंकि इसकी कोशिश है कि एक PDM के साथ मामलात को तय करे, चौधरी शुजात को बीच में डाले, जरदारी को बीच में डाले और नवाज शरीफ को मनाए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने भी वाजे कर दिया हमारे पास, यानी नून लीग के पास और नवाज शरीफ के पास परवेज इलाही को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, परवेज इलाही ने जिस तरह सियासत की, जिस तरह धोखा दिया, अब नवाज शरीफ उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और वो जो लाल दायरा है, यानी रेड जो कह लीजिए सर्कल है, वो परवेज इलाही के गिर्द घुमाया जा चुका है। जिस तरह चौधरी निसार अली खान के गिर्द जो है वो लाल दायरा नवाज शरीफ साहब बना चुके हैं, उनकी अब पार्टी में कोई जगह नहीं है, शेख रशीद की पार्टी में कोई जगह नहीं है, इस तरह मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिनके गिर्द लाल दायरा बनाया जा चुका है। अब वो नून लीग में वापस नहीं आ सकते, लिहाजा अब परवेज इलाही को भी कोई ऑफर नहीं की जा सकती। इस हवाले से अहम मशावरती इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। नवाज शरीफ साहब उस मशावरती इजलास में शामिल हुए, वहां पर यह फैसला किया गया कि पहले तो देखा जाएगा कि 23 तारीख को ये करते क्या हैं। उससे पहले इन 7 दिनों में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो पंजाब की अपोजिशन है वो कोई काम करेगी, वो जमा करवाएगी, गवर्नर को मुतहरिक किया जाएगा, और ये 22 तारीख के आसपास किया जाएगा। जब 22 तारीख के आसपास तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाती है और गवर्नर एतमाद का वोट लेने के हवाले से कह देते हैं परवेज इलाही को, तो ये मामला अगले 1 महीने तक डिले हो सकता है, यानी 14 से 20 दिन तक ये मामला डिले हो सकता है। और इस दौरान वो जो इमरान खान का ख्वाब था कि 23 मार्च है उससे पहले पहले इंतखाबात करवा दिए जाए, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब कोई जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी, कोई डील नहीं की जाएगी, चाहे वो इमरान खान हो उसे कोई लेवरेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो काफ लीग हो उसे कोई लेवरेज नहीं दिया जाएगा, कुछ ऑफर नहीं किया जाएगा, 2 टोक कह लीजिए कि ठोक कर जो है वो रखा जाएगा,
और बाकायदा नून लीग जब से इमरान खान ने यह ऐलान किया, नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे दीगर लोग हो, वो बरमला कह रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील करे। उसे तो चाहिए था कि वो गुज़िश्ता रात के अपने खिताब में ही असम्बलियाँ तहलील कर देता, क्योंकि नून लीग और जो दीगर जमातें हैं वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, वो इंतखाबात से नहीं भागेंगी। चाहे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी जाए, चाहे पंजाब की असम्बली तोड़ी जाए, दोनों पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और इमरान खान घबराया हुआ है कि उससे पहले वो नाअहल हो जाएगा, लिहाजा ये मामला कर दिया जाए। देखना है आगे क्या मामलात होते हैं, आपको हम दोस्तों को बाखबर रखेंगे। इस हवाले से अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।